अधिपति गणाधिपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री सीताराम नमः। राधे श्याम नमः। आज की जो कथा थी तो हमने अब आज शुरू करनी है कि लव और कुश अपने पिता के महल में आ जाते हैं और आकर वह राम कथा सुनाते हैं। तो बड़ा ही मार्मिक वचन है उन बच्चों के। कैसी वहां की स्थिति परिस्थिति होगी कि जिसकी कथा है, राम की कथा है, राम को ही सुनाने के लिए गए हैं। सभी गुरुजनों को शीश झुकाते हैं, सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को बारंबार उनकी वंदना करते हैं। गुरुजन, राजा, प्रजाजन सबको नमस्कार करके फिर अपने पिता से पूछते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो, गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा कहना शुरू करें। तो राम कहते हैं कि अगर गुरुजी कहते हैं तो शुरू करो। तो वशिष्ठ जी पास में ही बैठे हैं और वशिष्ठ जी कहते हैं कि कथा शुरू करो बच्चों, और तुम्हारी इस कथा से अब भी और आगे आने वाली पीढ़ी में भी कल्याण होगा। इसको जो भी ध्यान से सुनेगा, जो भी अपने अंदर उतारेगा, उसको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। ऐसा बताया जाता है कि रामायण में जो भी संसार में जीने के लिए है, चाहे वह कोई भी विषय हो, चाहे गृहस्थी का विषय हो, राजनीति का विषय हो, संबंधों का विषय हो, लोक लाज का विषय हो, तो रामायण में सारा सब कुछ है। तो कथा वैसे सारी ही कथा जो होती हैं, अलग अलग युगों की अलग अलग कथाएं होती हैं, अलग अलग अवतार होते हैं। तो कथा जब भी कहीं सुनने जाओ तो उसे पूरी समझने की कोशिश किया करो, अंदर उतारने की कोशिश किया करो। तो अब दोनों बच्चे जो हैं इजाजत लेकर वशिष्ठ जी कहते हैं कि बच्चों करो कथा। तो फिर वो शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि गुरुजन, राजाजन, प्रजाजन सबको नमस्कार करके कहते हैं कि आपने हमारी अर्जी को स्वीकार किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को हमारा नमस्कार। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते हैं राम धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये जन राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। ये जन्म भूमि है पूज्य पिता श्री राम की। ये जन्म भूमि है पूज्य पिता श्री राम। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्य आत्मा। ये रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्य आत्मा। संतति तव यज्ञ करवाया, बेटा पुत्रेष्टि जो यज्ञ कराया उसके बारे में बता रहे हैं। तो संतति तव यज्ञ करवाया, और यज्ञ का पूरा फल पाया। दशरथ घर जन्मे 4 कुमार, रघुदीप जगत अघियारा। चारों भ्राता के शुभ नाम, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। चारों भ्राता के शुभ नाम, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाकर, विद्या पाकर पूरी हुई। शिक्षा रघुकुल पूर्ण काम की, हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु दल कोमल भावना, रोचक वस्तु तब एक एक करे। मतलब वो बच्चे हर विषय को एक एक करके और थोड़ा थोड़ा रोजाना सुनाते हैं वहां पर। मृदुदल कोमल भावना, रोचक वस्तु तब एक एक कर, वर्णन करे लव कुश राम की। विश्वामित्र महामुनि राय, जिनके संग चले दोनों भाई। क्योंकि जब राम 12 साल के हुए और वनों में राक्षसों का उत्पात हो गया, तो उस समय, जैसे आप कथा में भी पहले सुन चुके हैं, तो उस समय विश्वामित्र जी लेने आए थे उनको। तो ये बच्चे जो है लव कुश वही सुना रहे हैं जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। चले दोनों भाई, कैसे राम ताड़का मारी। कैसे नाथ अहिल्या तारी। कैसे राम ने ताड़का मारी, कैसे नाथ अहिल्या। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे, मिथिला धाम की। हम कथा सुनाते हैं, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अपने वर को सिया स्वयंवर देखने पहुँचे, मिथिला धाम की। जनकपुर अतुत सब है भारी, अपने वन भर का चयन करें। सीता सुकुमारी, सीता सुकुमारी। जनक राज का कठिन परणे, सुनो सुनो सब कोय। जो तोड़े शिव धनुष को, वो सीता का पति होय। कि जो तोड़े कोई धनुष शिव का, वो सीता का पति होय। इसके आगे इसका आज छोटा ही वृत्तांत है, उसके आगे का बाद में बताएंगे। अब धनुष तोड़ दिया है और सीता को ये हो गया है कि राम ही तेरे पति हैं। उससे पहले एक भजन गाएंगे, फिर आगे का जो बचा हुआ है उसको बाद में सुनाएंगे। जिसकी हृदय में नाम बंद है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में ये नाम बंद है,
उसको हरदम आनंद ही आनंद है। वो जिसके हृदय में ये नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। लेकर सिर्फ नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, लेकर सिर्फ नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। राम जी रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली ना कभी किसी की करे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली ना कभी किसी की करे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको हर घड़ी राम नाम पसंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। छोटा सा भजन था ये। तो अब वो सुना रहे हैं बच्चे लव और कुश। तो उन्होंने बताया कि जनक राज का बड़ा कठिन प्रण था ये, कि जो भी कोई शिव के धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। तो राम ने धनुष को तोड़ा और सीता की शादी उनके साथ हुई। क्योंकि ये प्रसंग जा चुका है, लेकिन जैसे ही मतलब बच्चे उसे सुना रहे थे, तो ये प्रसंग अपना रामायण में आ चुका है। तो अब ये था कि वो वहां पे सब इकट्ठे हैं, बच्चे कथा सुना रहे हैं। तो उस समय वो सारा संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा करके रोज राम के सामने रामायण सुनाते हैं। उन्होंने वहां पर जो अयोध्यावासी हैं, उनके दिलों में सीता के प्रति प्यार भरा, लेकिन फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं। फिर भी उन्होंने विरोध किया और सीता को फिर से अपनी परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन सीता ने मन बना लिया था कि ये मेरी आखिरी परीक्षा होगी। सब पर शब्द मोहिनी डाले, मंत्र मुग्ध भय सब नारी, यो दिन रैन जाते हैं बीते। अब लव कुश इस अंदाज में गा रहे हैं कि अयोध्या के सब नर नारी, राजा रानी, सब जो बैठे थे अयोध्यावासी, तो सब मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातों को सुन रहे हैं कि आगे क्या कहेंगे। कुश ने सबके मन को जीता, वनगमन सीता हरण, हनुमंत मिलन, लंका दहन रावण मरण, अयोध्या पुनः आगमन, सविस्तार सब कथा सुनाई। राजा राम बने रघुराही, राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि घर घर आई। काल चक्र ने घटना कर्म का ऐसा चक्र चलाया, काल चक्र ने घटना कर्म का ऐसा चक्र चलाया। राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा आया। क्योंकि राम जी सीता जो है अपने वनवास से आकर सुखपूर्वक रहने ही लगे थे, तो कुछ समय के बाद ही उनके जीवन में फिर अंधेरा छा गया। राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध ऐसा ऐसा एक दिन अवध में आया, निष्कलंक सीता परे राजा ने, निष्कलंक सीता परे
पर जाने मिथ्या दोष लगाया। धोबी ने कहा था ना उसको। तो ऐसा माना जाता है कि अच्छी बात को बताने में लोग थोड़ा शर्म मानते हैं, कभी दूसरे ने पता ना चल जाए और उसकी पढ़ाई ना हो जाए कोई। और बुरी जो बात होती है उसे एक जगह किसी को ये बात कह दो जो थोड़ा घूमती फिरती हो लेडी, ये कह दो कोई बात बता कि इसको बताना मत। 1 घंटे में आप पूरी झज्जर में उस बात को जान लोगे। अगर यूं कह दोगे ना बताना नहीं, तो पक्का 1 घंटे में ही पब्लिसिटी हो जाएगी। मिथ्या दोष लगाया, अवध में ऐसा दिन आया, चलती सिया जब सब नाते मोह के तोड़ के, आसान हृदय में ना अंगारे जगे विद्रोह के। जब सीता अपना सब नाते तोड़कर वन में चली गई, सब कुछ छोड़कर, तो ये कह रहे हैं कि उस समय पर किसी के हृदय में अंगारे नहीं जले उस समर विरोध के, कि कोई तो सीता को रोक पाता, कोई तो रोक लेता, किसी ने नहीं रोका सीता को। ममताई हो करे माँ आंचल में सिमट करे रह गया। जो माताएं बैठी थी ना, कि उनका भी आंचल सिमट के रह गया, वे भी नहीं रोक पाई अपनी सीता को। रह गया गुरुदेव ज्ञान के सागर भी घट कर रह गए। ना जो गुरुदेव थे, वशिष्ठ थे, और जो गुरु थे, किसी ने भी सीता को रोकने का प्रयास नहीं किया। ना रघुकुल नायक, कोई ना सिया का हुआ सहायक। जब सीता को वन में छोड़ के जाते हैं दोबारा, सिर्फ एक प्रजा का मिथ्या दोष लगाने की वजह से, जबकि राम जानते थे कि उनकी सीता में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रजा के कहने से वो उनको वन में छोड़ देते हैं, वन में भेज देते हैं। ना रघुकुल नायक, कोई ना सिया का हुआ सहायक। माँ ममता को खो बैठे सभ्य नगर के वासी। माँ ममता को मतलब माँ सीता को खो बैठे सभी नगर के वासी। तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। उन्हें ऋषि प्रभु दयाल का नाम वाल्मीकि बताया। उन्हें ऋषि प्रभु दयाल का वाल्मीकि नाम बताया। सीता को आश्रम ले आए निज धाम के। रघुकुल में कुल दीप जलाए, राम के 2 सीत सिया ने जाए। रघुकुल में जो 2 दीप जलाए, राम के 2 सूत सिया ने जाए। सीता वन के दिनों में अपने दिन कैसे है काटती। वो समझा रहा है सबको कि वहां पे जनता के लोग भी हैं, प्रजा के लोग भी हैं, सारी उनकी दादी राम की माताएं बैठी हैं, कुलगुरु बैठे हैं, और भी सन्यासी आए हुए हैं। तो सबको बता रहे हैं कि सीता वनवास के दिनों में कैसे अपने दिन काटती थी। क्या कभी किसी ने गौर करके देखा, किसी को याद आई सीता की? गौरव व स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना, कि उसने अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना, अपना काम वह रोज स्वयं किया करती। स्वयं मन से लकड़ी काटती है, स्वयं धान कूटती और आटा पीसती। अपनी संतान को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा अपने बच्चों को कैसे देती होगी। कि कैसे वन में जाती होगी वो सुकुमारी, जिसने कभी फूल उठाना भी भारी था, तोड़ के लाना भी, कि वन में जाती है, अपना खाना बनाने के लिए खुद लकड़ियां काट कर लाती है,
और आकर अपना खाना स्वयं बनाती है, धान कूटती है ताकि बच्चों को खिलाया जा सके, और अपनी रोटी खुद बनाती है, आटा भी खुद ही पीसती है। बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए बनने की शिक्षा अपने बच्चों को देती है। अब उसकी करुण झांकी देखिए, अब जो सब कुछ कर रही है ना, जो मैंने अभी बताया है हमने आपको, अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुलवधु दशरथ जी की राज रानी हो के दिन वन में बिताती है। राज रानी हो के कुलवधु दशरथ की वन में दिन बिताती है। जग जग प्रिय माता लक्ष्मी स्वरूपा, सीता को कह रहे हैं कि जग प्रिय माता लक्ष्मी स्वरूपा, कूटती धान भोजन स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काट कर लाती है, फिर कर्म लिखे को काटना वो पाती है। कि लकड़ी की कठोर कुल्हाड़ी को लेकर और इतना जो है मुश्किल काम करती है, लकड़ियां काट कर लाती है, लेकिन अपने लिखे हुए कर्म को नहीं काट पाती। फूल भी उठाना भारी जिस्सों कुमारी को, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की भरती है नीर चीर, जहन में लाती है। विष के जनता के चक्कर में पिसती है वो चाकी। स्वाभिमान को बचाती है, पालती है बच्चों को कर्म योगिनी की तरह। पीसती है चाकी स्वाभिमान को बचाने के लिए, वह पीसती है चाकी और स्वाभिमान को बचाती है। कि स्वाभिमान बचा रहे इसलिए अपने सारे काम खुद करती है। पालती है बच्चों को कर्म योगिनी की तरह, स्वाभिमानी सब सकल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेती, दुख देते कठोर नीति को दया भी नहीं आती है। ऐसी माता की परीक्षा लेते हुए कि राजा की जो नीति है कि उस कठोर नीति को दया भी नहीं आती है। कैसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते कठोर नीति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे हम ही हैं सूत श्री राम तुम्हारे। उस समय बताते हैं राम को, सारी कथा सुनाने के बाद वो फिर बताते हैं कि उस दुखिया के राज दुलारे हम ही हैं सूत श्री राम तुम्हारे। हो सीता माँ की आंख के तारे लव कुश है नाम हमारे। हे पिता भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। कि राम कथा कही हमने राम के आगे। हम दोनों अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और उस दिन हमसे कोई अवज्ञा हो गई हो, जिस दिन घोड़ा बांधा था, अश्व जो है यज्ञ का बांधा था, जब राम को वहां पे बुलाया था कि उस दिन हमसे कोई अवज्ञा हो गई हो तो हमें क्षमा कर दें। तो अब सारी बातें सुन के सबकी आंखों में आंसू हैं, सबकी आंखें भीग गई हैं। तो जो गुरुजन बैठे हुए थे वहां पर, वाल्मीकि जी भी आए हुए थे, वशिष्ठ भी बैठे हुए थे, और भी काफी संत वहां पर आए हुए थे, ऋषि मुनि। इधर माताएं हैं, परिवार है, सबकी आंखों में पानी है। और सबके सब कहते हैं
कि अब तो सीता को ले आओ, उसको बहुत दंड दे चुका है जिसकी वो हकदार नहीं थी। वह देवी स्वरूपा है, उसकी कोई गलती नहीं हो सकती। राम को कहते हैं इस जनता के मिथ्या प्रचार की वजह से आपने ये किया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर राम कहते हैं कि तुम बताओ, जो प्रजा के लोग खड़े थे। प्रजा के लोग ज्यादातर तो ये कहते हैं कि सीता निर्दोष है। हमने कभी अपनी माता में, सीता माता कहते हैं कि अपनी माता में हमें कभी कोई दोष नहीं मिला। करने की तो बात दूर है, उस देवी ने कभी कुछ सोचा भी नहीं होगा गलत। उसमें से फिर 3-4 बोल पड़ते हैं, नहीं, जब तक यहां आकर वो अपने प्रमाण खुद नहीं देगी अपनी पवित्रता का, अपनी शुद्धता का, उससे पहले महल में रखना ठीक नहीं है। तो अब राम सब की बातों को सुनकर फिर कहते हैं कि वाल्मीकि जी, कल आप सीता को लेकर आ जाना। क्योंकि राम ये चाहते थे कि अगर एक भी उंगली सीता पर उठती है तो उन्हें मैं राजगद्दी पर नहीं बिठा पाऊंगा। अब ये कहने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा कि ठीक है, कल वह जरूर अपनी शुद्धता का प्रमाण देगी। यहां पे आगे सब अब अपने घर वापस चले जाते हैं। तो राम की माता कौशल्या बरसती है राम पर, बुलाकर अपने कक्ष में, और कहती है कि तू बहुत ही कठोर हृदय है। क्या तेरा मन नहीं किया जब बच्चों ने कहा कि हम तेरे ही पुत्र हैं? तू पत्थर दिल इंसान है, तू प्रजा के आगे अपने बच्चों को भी भूल गया। तो राम ने कहा, माता किया, मन मेरा भी किया, पर मैं राजधर्म से बंधा हुआ हूं। मैं नहीं चाहता कि एक भी उंगली मेरे बच्चों पर या सीता पर उठे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं सीता को यहां लाकर महल में तो रख सकता हूं, लेकिन अगर एक भी उंगली उठती है तो मैं उसे अपने साथ राजगद्दी पर नहीं बिठा सकता। तो सीता की माता राम की माता कौशल्या बहुत कहती है। तो राम अपनी मजबूरी दर्शाते हुए अपने कक्ष में चले जाते हैं। अगले दिन का इंतजार करते हैं। किसी को नींद नहीं आ रही, सभी चिंता में हैं कि कल क्या होगा। अगले दिन के लिए राम ने कह दिया था कि सारी सभा जैसे आज है कल सभी आ जाए। आसपास के कुछ राजा भी आए हुए थे, उनको भी कहा कि सब अपने कानों से सुन लेना और कल सभी आ जाना। अगले दिन की सभा फिर बैठती है, सभी आ जाते हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उसके पश्चात वे इंतजार करते हैं कि वाल्मीकि जी सीता और बच्चों को लेकर आएंगे, तभी कार्रवाई शुरू होगी। इतने में ही देखते हैं कि सीता और दोनों बच्चे आगे आगे वाल्मीकि जी आ रहे हैं। वाल्मीकि जी आगे हैं, सीता और बच्चे पीछे हैं। तो वाल्मीकि जी आके सिंहासन से थोड़ा पहले रुक जाते हैं। सभी खड़े हो जाते हैं, वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं और फिर वाल्मीकि जी अपनी बात कहना शुरू करते हैं। सीता से पहले वाल्मीकि जी ने सोचा था कि मेरी सीता को, मेरी पुत्री को अपने मुंह से कुछ ना कहना पड़े, मैं राजा और प्रजा को विश्वास दिला देता हूं। क्योंकि वाल्मीकि जी झूठ कहे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सीता को मैं लेकर आया हूं, वह जरूर ही अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि जो मैं बताऊं आप उसे ही मानकर उनसे कोई प्रमाण ना लिया जाए।
तो कहते हैं कि समस्त सभागण और माताएं गुरुजन सबको आकाश में स्थित मेरे देवता कि वो जब सीता प्रमाण देगी उससे पहले सब देवताओं को भी शामिल करते हैं, अपने पितरों को भी शामिल करते हैं, महल में प्रत्येक जन को शामिल करते हैं और कहते हैं कि उनसे पहले मेरी एक बात सुन लो। तो अपनी बात सुनाते हैं। मैं परचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि परचेता के पुत्र हैं। 10वां पुत्र मैं परचेता का 10वां पुत्र मैं वाल्मीकि देवता मेरी एक बात सुन लें, मेरे मुख से कभी कोई झूठ नहीं निकला। मैं प्रमाण पूर्वक कहता हूं कि ये दोनों बच्चे, ये लव और कुश आप ही के हैं। राम को कहते हैं कि ये आप ही के हैं। मैंने कई हजार साल कठोर तपस्या की है। अगर मिथिलेश सुकुमारी में कोई भी दोष हो तो मुझे उसका कोई फल ना मिले, मेरी वो निष्फल हो जाए अगर मैं झूठ बोलूं तो। रघुनंदन, मैं ये भी जानता हूं कि सीता तुम्हें प्राणों से भी प्रिय है और तुम ये भी जानते हो कि सीता में कोई दोष भी नहीं है। सीता पूरी तरह से पवित्र है, लेकिन लोक अपवाद से कुलसित चित होकर सीता का तुमने त्याग किया है। इतना सुन के फिर राम कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं ऋषिवर, आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपकी कही हुई बात में कहीं झूठ की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन ये प्रजा वाले चाहते हैं कि सीता खुद अपना प्रमाण दे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं सीता को रखने से पहले एक भी उंगली उनकी तरफ उठे। वो अपना प्रमाण देकर फिर उनका राज्य अभिषेक किया जाएगा। तो ये राम ने जैसे ही कहा, अब सीता की बारी थी। राम ने तो अपना फरमान सुना दिया। अब सीता कहती है, सभी को पहले प्रणाम करती है और बोलती है कि हे रघुनंदन, कि मैं श्री रघुनंदन के सिवाय मन में कभी भी किसी का चिंतन किया हो, मैंने कभी अपने राम के सिवाय किसी का भी चिंतन भी नहीं किया। अगर ये बात सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की आराधना करती हूं तो भगवती पृथ्वी देवी आज मुझे अपने गोद में स्थान दें, मुझे अपने गोद में स्थान दें। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना सत्य है तो भगवती देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। धरती माँ, धरती पर परीक्षा अब वो माता को कहती हैं कि हे माँ, ये सारी बातें अगर सत्य हैं तो मुझे आप अपनी गोद में स्थान दें। मैं जब से आई हूं इस धरती पर, मैं अपनी परीक्षा देते देते मैं थक गई हूं। अब और परीक्षा देने की मेरी हिम्मत नहीं है। इसलिए माता, मुझे अपनी गोद में संभालो, अपनी गोद में ले लो। वो एक बात और भी कहती है कि माता, इस पृथ्वी पर नारी का सम्मान नहीं होता, इसलिए मुझे ले चलो। और धरती फट जाती है, धरती फट जाती है और रथ में मां भगवती देवी आती हैं और सीता जैसे ही जाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है तो लव और कुश रोने लगते हैं कि उनकी तो मां ही थी। रोने लगते हैं तो वो कहती है कि आज से मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के हवाले कर दिया। अब तुम मैंने यहां तक हमारा सफर था, अब तुम अपने पिता के साथ रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना और कभी भी उनको निराश मत करना, कभी भी उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करना। राजधर्म को पूरी तरह से तुम भी सीखना और अच्छी तरह से
परिवार के साथ मिलजुल कर रहना। तो इस प्रकार से सीता धरती में समा गई। और जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण है, रामचरितमानस है, चाहे कोई भी हैं, इससे आगे का कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया है। बस यहाँ तक ही लिखते हैं कि राम राज्य करने लगे और सीता धरती में समा गई। अब एक भजन गाते हैं। अब हम ये सोचते हैं थोड़ी सी मुसीबत आने से ही, थोड़ी सी मुसीबत आते ही रोने लगते हैं, भगवान को भी दोष देते हैं, घर वालों को भी दोष देते हैं, अभी किसी कोई हमारी मदद नहीं करता, भगवान भी नहीं सुनते। आप एक बार नजर दौड़ा कर देखें कि चाहे वो त्रेता है, चाहे वो द्वापर है, भगवान ने आकर कितने दिन यहां पर सुख से रहे? एक दिन भी नहीं। अब कृष्ण का तो जन्म ही जेल के अंदर होता है, जाके दूसरे घर में पालन पोषण होता है, और होते ही उसको मारने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। बड़ा होते ही मामा को मारना पड़ता है, और ऐसे ही चलते चलते जीवन में फिर महाभारत हो जाती है। तो ये जीवन जो है, ये संघर्ष ही जीवन है, और कोई भी चीज बाहर नहीं होती, अच्छी ना बुरी, सब अपने अंदर है। ये जीवन है, आप इसे अच्छा बना के जी लो या इसे आप दुखपूर्वक जी लो। क्योंकि जब भी हम किसी दुख से निकलते हैं ना, तो अपने अंदर से कोशिश करनी होती है, आपको कोई सहारा नहीं देगा। जब भी आप कहीं भी, कहीं सत्संग में, कहीं गुरु के पास या कहीं और किसी धार्मिक इंसान के पास बैठते हैं, तो वो भी आपको चला नहीं सकता, सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। चलना खुद पड़ता है, अपना काम खुद करना पड़ता है। ताकत बाहर नहीं होती, अंदर ही है। आपको पता है ना, इस पूरी संपदा का मालिक जो है वो अंदर ही बैठा है। तो कोई इंसान कमजोर नहीं है, हर इंसान बहुत बलवान है, शरीर से भी और बुद्धि से भी। शरीर को हम खुद खराब कर लेते हैं। शरीर को खुद खराब करते हैं दो चीजों से, अनाप शनाप खाते हैं। मैंने कई बार देखा है, जब शादी वगैरह में जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, तो सारी जाती होगी, तो क्या क्या खाते हो? सारी चीज चखते हो ना, जितनी बनी होती है। ऐसा देखते हैं कि अभी तो छोले भटूरे खा रही थी, थोड़ी सी देर के बाद कॉफी पी रही थी, आगे फिर दही बल्ले खाने लग गई, थोड़ी सी देर में फिर खाना खा रही है, चावल खा रही है, रायता पी रही है, थोड़ी देर में देखे हैं फिर चाय पी रही है, चाय के बाद देख रहे हैं फिर आइसक्रीम भी खा रही है। मतलब ये एक डिब्बा है ना, बना रखा कूड़ादान पेट। तो बीमारियां तो होंगी। तो बीमारियां खाने से पैदा होती हैं और सोच से पैदा होती हैं। तो अपनी सोच को अच्छी रखो, और सोच अच्छी करके उस पर चलने की कोशिश करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। खाने पीने का ध्यान रखो, सोच का ध्यान रखो, तो कभी कोई बीमारी होती ही नहीं। भगवान ने ऐसा शरीर बना रखा है, ये आपने देखे भी होंगे कई बुजुर्ग लोग 90 साल। एक तो वो है ना माता जी, वो बैठे सीताराम, सीताराम ना, सीताराम बोलते हो। वो कुछ नहीं खाती ऐसा वैसा, और ना वो किसी की चिंता करती, वो सीताराम ने याद रखा है बस, और कभी चाय नहीं पीती। तो ये 90 साल की हैं। अरे जो है ना, ये आधी आप में यहाँ बैठी बैठी 30 की, 35 की, 40 की चाल बदल जाती है। हमने बदल रखी है, खुद बदल रखी है। तो शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि वो परमात्मा भी तो इसी में रहता है ना। तो इसको जितनी अच्छी तरह से रखोगे उतना ही सुख पाओगे, ना तो फिर कृष्णा की तरह हंडोगे गोडे बदलवाते तब हैं। देख पैसे दे काम है और नकली गोडे लागे हैं। तो पैसे भी बचे और शरीर भी ठीक रहे, तकलीफ भी ना हो। तो इसलिए अपने आप को संभाल के रखा करो।
हो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान की, कैसे आएंगे भगवान। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। वो कैसे आएंगे भगवान के, कैसे हरि को लेकर मस्तक साकी लगी हुई है मेरी। हरि को लेकर मस्तक साकी लगी हुई है मेरी। नहीं ज्ञान की किरण कभी हर कोठरी अंधेरी, आंगन और चुबारा सबका सब अंधियारा। ओ आंगन चुबारा सबका सब अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान की, कैसे आएंगे भगवान के। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान की, कैसे हृदय हमारा पिघल ना पाया जब देखा दुखियारा। और जब दूसरे दुखी को देखते हैं तो हमें भी दुख होना चाहिए। हृदय हमारा पिघल ना पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान की, कैसे आएंगे भगवान। सुखी है करुणा की छाया तो कैसे आएंगे भगवान की, कैसे आएंगे भगवान कि। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवार कि। कैसे आएंगे भगवान कि, कैसे आएंगे। अंतर के पट खोल के देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल के देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का तुम्हें आभास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का तुम्हें आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान कि, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा कि। कैसे आएंगे भगवान कि, कैसे आएंगे भगवान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। एक और भजन में गाऊंगी, फिर तुम गाना। आज का विषय यहीं तक, क्योंकि मैं अब कितने घंटे हवन किया है, 8 से लेके 1:30 बजे तक था लगातार। मेरा 1 सेकंड के लिए भी तो हाथ नहीं रुका होगा, और 1 सेकंड के लिए जबान नहीं रुकी होगी। पर मैं थकी नहीं, उसमें थोड़ा सा हाथ दुख रहा है मेरा बस। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम। क्यों करता तू मेरा मेरी ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी ये तो तेरा मकान नहीं। क्योंकि कोई किसी का मकान नहीं है, हमसे पहले कोई और था, हमारे बाद बच्चे रहेंगे, उनके बाद उनके बच्चे रहेंगे, तो कोई किसी का मकान नहीं होता है। क्यों करता तू मेरा मेरी ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। क्यों करता तू मेरा मेरी ये तो तेरा मकान नहीं। राम नाम के हीरे मोती में बिखरा राम का प्यारा शोर मचाऊंगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम। जिन जिन ने ये मोती लूटे वे तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, बात सुनाऊं खरी खरी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मच बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा, इस दुनिया को कब तक पगले तू अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत में पछताएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत में पछताएगा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। जय श्यावर रामचंद्र की, जय सीताराम की। तब न तो मेरे तो गाना सिखा दिया है। गा लो। अभी मैं याद कर रही थी, रेणु बिना पर्ची कौन बनाओगा। अच्छा रेणु ने तो मुझे कर रखे हैं, रोज उठा ला हुआ कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, सरोज और अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा, उसका क्या है? अच्छा, आप दोनों मिलके लाए हो? अलग अलग है, ठीक। अभी रेनू तो पर्ची बनाएगी और तुम भजन गा लो एक। वो पर्ची गई कहाँ कल की? अच्छा वो नहीं, पूछ लो आज कोई। हाँ मैंने कही है। कल की, हाँ ये रखी, इसके नीचे रखी। इसमें बंद कर दो।